नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 मई यानी आज के जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो का जो है फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना है विद एक्स्ट्रा फैक्ट, मतलब जो भी करंट अफेयर जहाँ से रिलेट करते हैं वहाँ की एक्स्ट्रा जानकारी के साथ पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलते हैं पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 1 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था। 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाए जाते हैं, यानी 1 मई को 3 दिवस मनाए जाते हैं। आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। महाराष्ट्र और गुजरात की है जो वर्ष 1960 में, आज से 63 वर्ष पूर्व है, स्थापना हुई थी, तो वो दिवस भी आज ही के दिन मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मजदूर दिवस भी कहा जाता है, मई दिवस भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले जो वो 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप जो है इसकी बैठक हमारे लक्षद्वीप जो द्वीप है उसके बंगाराम द्वीप पर हुई है। लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप पर बात कर लेते हैं हम लक्षद्वीप की। गठन जो है इसका वर्ष 1956 में 1 नवंबर को हुआ था और इसकी राजधानी कवारती है। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, प्रशासक, वो प्रफुल्ल खेड़ा पटेल हैं और सबसे बड़ा यहाँ का जो शहर है वो एंड्रोट है। यहाँ पर जो उच्च न्यायालय वो केरल उच्च न्यायालय लगता है और यहाँ का जो पक्षी है, राज के पक्षी है, यूटी का पक्षी, वो ब्राउन नोडी है। ये थी दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संतियागो पेना ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो संतियागो पेना को पराग्वे का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। पराग्वे की बात करें, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है एक देश है। यहाँ पर जो है एकात्मक राष्ट्रपति संवैधानिक गणराज्य पद्धति लागू होती है, इसलिए यहाँ का राष्ट्रपति शासन है। यहाँ के पहले जो राष्ट्रपति थे वो मारियो अब्दो बेनिटेज थे, उसका स्थान वर्तमान में संतियागो पेना ने ले लिया है। बात करें पराग्वे की राजधानी की, यहाँ की राजधानी आयुनसियोज है, यानी आयुनसियोज, और यहाँ की जो मुद्रा है वो गुआरानी है। आपको याद रखना है, मुद्रा गुआरानी है। और यहाँ की जो विधानमंडल है उसको कांग्रेस कहा जाता है, जिसका उच्च सदन जो है वो सीनेट होता है और निम्न सदन डेप्यूटीज ऑफ चैम्बर होता है, यानी अमेरिका की भांति पर ही यहाँ पर विधानमंडल लागू होता है। बात करें हम कुछ नए निर्वाचित जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री है उनके बारे में, तो जो मिगाल डियाज कानेल हैं उनको क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार दूसरे बार कार्यकाल के रूप में चुना गया है। मिगेल डियाज कानेल ये क्यूबा के राष्ट्रपति लगातार दूसरे बार चुने गए हैं। शेख मंसूर बिन जायद अल नायान UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। हमजा यूसुफ जो हैं वो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादव चुने गए हैं। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को जो है कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैं, इन्हें कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों केबल स्टेज जो ये रेल ब्रिज है वो हमारे जम्मू कश्मीर के जो वैष्णो देवी धाम है कटरा, वहाँ पर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। बात करें इस ब्रिज की तो यह कटरा और रियासी ज़िला है जम्मू कश्मीर का, और यह जो है रियासी ज़िले में ही बनने जा रहा है। कटरा और रियासी के मध्य में जो है वो बनाया गया है। 96 केबल का इसे सपोर्ट दिया गया और उसकी कुल लंबाई जो है वो 473.25 मीटर होने वाली है। बात करें इसके अलावा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और मनोज सिन्हा के द्वारा जो है जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। ट्यूलिप एक क्लासिक फूल होता है, फ्लावर होता है,
जिसका महत्व जम्मू कश्मीर की संस्कृति में बहुत ज़्यादा है, तो इसका नाम ट्यूलिप गार्डन रखा गया है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन है, इसका उद्घाटन श्रीनगर में हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो भी जम्मू कश्मीर में ही खुलने वाला है। और जम्मू कश्मीर का जो डोडा प्रांत है वहाँ पर सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। याद रखना है, सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज पहले जम्मू कश्मीर में फहराया गया था, वर्तमान में डोडा में यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, पिल्लर पर लगाया गया। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है, श्रीनगर में शुरू हुई है। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। और बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड भी जम्मू कश्मीर ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और वर्तमान में न्यूज़ में चल ही रहा है, भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के सबसे बड़े भंडार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में यह जो खोज पहली बार हुआ, धारा 370 हटने के बाद में यहाँ पर सरकार को कुछ अधिकार प्राप्त हो गए हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष A.K. मोहंती बने हैं। A.K. मोहंती कौन है, तो ये पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक थे और उनको वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 1948 में इसका गठन हुआ था और यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आयोग है, यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा बात करें वर्तमान में कुछ नियुक्तियों की, तो नियुक्तियां इस प्रकार है। साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह है। एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके CEO हरिहर मिश्रा बनाए गए हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को चुना गया है और शांतनु रॉय को BML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में A माधव राव को नामित किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो अप्रैल और मई के महीने में की गई है, इनको आप याद रखना एक बार। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में कौन मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। मालदीव की बात करें तो जो मालदीव है इसकी मुद्रा जो है वो मालदीवियन रुपी है और राजधानी मालदीव की माले है। यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। मालदीवियन रुपया इसकी करेंसी है और यहाँ की जो राजधानी है वो माले है। इसके अलावा बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है, तो भारत ने जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिफाइंड ईंधन है उसकी आपूर्ति दी है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा, यानी जो कॉमनवेल्थ के जो नेशन है, कॉमनवेल्थ नेशन, उनके जो वित्तीय ढांचा है उनमें सुधार के लिए एक बैठक है, उसका अध्यक्षता जो है वो भारत करने वाला है। DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में ही हैं, गर्व की बात है। बात करें अगले करंट अफेयर की, एरिक गार्सिएंट्री भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अभ्यास ला पारोस इसका थर्ड जो एडिशन है उसका आयोजन भी भारत के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है, तो लगातार 2 वर्ष से तो तमिलनाडु शीर्ष पर था और अब की बार भी तमिलनाडु शीर्ष पर है, जिस पर सबसे ज़्यादा जो है बाजार में उधारी है। बात करें हम तमिलनाडु की, राजधानी चेन्नई है, वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है R.N. रवि हैं। R.N. रवि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ करंट अफेयर हाल फिलहाल में उनके बारे में अध्ययन करें। तमिलनाडु का जो मन्ना मुद्राई मिट्टी का बर्तन है उसको GI टैग मिला है। इसके अलावा कुंभम अंगूर को भी GI टैग मिला है। कुंभम अंगूर, मन्ना मुद्राई मिट्टी के बर्तन, ये दोनों तमिलनाडु के हैं, इनको GI टैग मिला है, याद रखना है। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं R.N. रवि, उन्होंने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। इसके अलावा अशोक लेलैंड जो कंपनी है तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। दोस्तों ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन क्या है, मतलब तमिलनाडु की जो हासूर जो प्लांट है अशोक लेलैंड का, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होंगे 100% वुमेन होंगी।
तो महिला का जो अधिकार है उनको महत्व देने के लिए ये उन्होंने पहल की है। और बात करें सोगलेलैंड की, स्थापना इसकी वर्ष 1948 में की गई थी। इसको स्थापित जो है रघुनंदन सारण के द्वारा किया गया था। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में ही है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में डिंग लिरेल किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो चाइना के हैं डिंग लिरेल जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। बात करें चीन के बारे में, चीन ने जो है फेंग यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। ये जो चीन की वर्तमान में किया गया उपग्रह लॉन्च है। स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है, सिर्फ ने शीर्ष। और चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित किया गया है। और चीन के संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 इसका प्रक्षेपण किया गया, फेंग यून 3 जोंगसिंग 26। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी चीन के बारे में। यहाँ की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिबी है। रेनमिबी है, येन नहीं है। येन की इकाई रेनमिबी होती है। जैसे पिसा होता है, हमारे रुपए की इकाई पिसो होती है, उसी प्रकार येन होती है रेनमिबी की। यहाँ की मुद्रा रेनमिबी है, कन्फ्यूज मत होना है आपको। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। हाल ही में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? आपको मैंने पहले ही बता दिया, 1 मई को गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस मनाए जाते हैं। तो 1 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाए जाते हैं। वर्ष 1960 में इनका गठन किया गया था, यानी आज से 63 वर्ष पूर्व है। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक हैं, एमडी और सीईओ बन चुके हैं। बात करें अगले करंट अफेयर की, अगला करंट अफेयर हमारा, इससे पहले कुछ नियुक्तियां हैं उनकी बात करें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उनकी ऑफिस में भी सलाहकार के रूप में संदीप सिंह नियुक्त हुए हैं, यानी अजीत डोभाल को भी सलाह संदीप सिंह के द्वारा दी जाएगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को सीईओ और एमडी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान होंगे। और मद्रास हाईकोर्ट है, इसके अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में बट्टू देवानंद, ये जो जस्टिस है, इन्होंने शपथ ली है। LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया। LIC से याद करना रत्नाकर पटनायक, मद्रास हाईकोर्ट जस्टिस बट्टू देवानंद, हिमाचल हाईकोर्ट है जो उसका जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स रणधीर सिंह ठाकुर। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों यह विमोचन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दोस्तों ये जो है सौराष्ट्र तमिल संगम है क्या? तो कुछ शताब्दियों वर्ष पूर्व जो है वो हमारे महाराष्ट्र से तमिल में कुछ यहाँ के नागरिक चले गए थे, जो आज वहाँ के नागरिक तमिलनाडु के हो चुके हैं। तो उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए या फिर उनके इमोशन और सेंटिमेंट जो हैं उनको महत्व देने के लिए ये संगम किया जाता है। इस पर एक पुस्तक लिखी गई है। ये जो पुस्तक है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी उसके द्वारा लिखी गई है। उसका विमोचन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगर ऐसा पूछ ले इस पुस्तक का ऑथर कौन है, तो इस पुस्तक का ऑथर जो है वो सोमनाथ संस्कृति यूनिवर्सिटी इसके ऑथर है। बात करें अगले करंट अफेयर की, हाल ही में कहाँ पर फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन होगा? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको याद रखना है। राइट आंसर सी है, हैदराबाद, जो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो सर्जियो पेरेज है। इन्होंने मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है। इसके अलावा हम बात करें मतलब सर्जियो पेरेज हैं कौन? तो दोस्तों जिम्बाब्वे के नागरिक हैं, 33 वर्षीय, रेडबुल के लिए रेसलिंग करते हैं सर्जियो पेरेज। इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? इसके अलावा सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। और मैक्स वर्स्टैपेन है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं। ब्राजीली F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीती है। और जो मैक्सिको के रहने वाले हैं इसलिए मैक्सिको फार्मूला 1 चैंपियनशिप भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। दोनों ये जो हैं ये मैक्सिको के रहने वाले हैं।
और दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों के बारे में कंफ्यूज मत होना। एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना किस खिलाड़ी ने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। बात करें हम अगले करंट अफेयर की, आज का अंतिम करंट अफेयर है हमारा। हाल ही में इन्फोसिस के को पीछे छोड़ भारत की छठी, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। तो दोस्तों हमारी जो टोबैको जो प्रोडक्शन कंपनी आईटीसी है, जिसके द्वारा गोल्ड फ्लेक ऐसी या फिर क्लासिक ये सिगरेटें बनाई जाती है, आईटीसी, वो जो है हमारी इन्फोसिस कंपनी है, उसको पीछे छोड़कर जो है छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। हम बात करें आईटीसी के बारे में थोड़ी कर लेते हैं। फुल फॉर्म जो है इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो संजीव पुरी हैं। स्थापना वर्ष 1910 में हो चुकी है और हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। यानी तंबाकू से संबंधित कंपनी आईटीसी इन्फोसिस को पीछे छोड़कर छठे नंबर पर आ चुकी है। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। रेगुलर आपको वीडियो प्राप्त करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट दीजिए ताकि आपके लिए हम रेगुलर करंट अफेयर सुबह सुबह डालते रहें। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।